नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई है और दिन है शनिवार। दरअसल 2 दिन से ग्वार के बारे में बहुत से सवाल आ रहे हैं और ग्वार को लेकर के जो बिजाई का आंकड़ा है वो भी बताने से चूक रहा हूँ 2 दिन से लगातार। और कुछ साथियों ने चना और गेहूं के बारे में कुछ फ्यूचर पूछा है, कैसा भविष्य है, तो इस पर बात करें। उससे पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो जो ग्वार का जो आंकड़ा है बिजाई का, जो अभी तक अकेले राजस्थान का आंकड़ा मेरे पास है, राजस्थान का जो सरकारी कृषि विभाग है उसके अनुसार 10 जुलाई तक जो बीत गई है, 10 जुलाई यानी आज से 5 दिन पहले तक करीब 15.25 लाख एकड़ हेक्टेयर के अंदर ग्वार की बिजाई हो चुकी है। हालांकि ग्वार की बिजाई का समय जो है वो लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग को जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं उनका मानना ये है कि 31 जुलाई तक भी बिजाई की जा सकती है। हालांकि ये संभव है या नहीं है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये तो तय है कि जो स्थान अभी जो कृषि भूमि अभी किसी भी फसल के लिए कुछ भी बिजाई नहीं की गई है और वहाँ अगर अब बरसात हो जाती है, अभी बरसात नहीं है, ग्वार के बिजाई के योग्य बरसात नहीं है कहीं भी, लगभग राजस्थान में जहाँ बरसात हो चुकी थी, जहाँ बिजाई संभव थी वहाँ बिजाई हो चुकी है। अब फिर भी किसान अगर रिस्क लेता है या कोई ऐसे सोचता है कि बरसात हो जाएगी तो ठीक है, नहीं हो जाएगी तो ठीक है, ग्वार की बिजाई तो कर ही दो, या ग्वार को बिजाई का छींटा मारना है, फेंकना है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ बिजाई और होती भी है तो भी बहुत ज़्यादा बिजाई बढ़ने के चांस नहीं है। हरियाणा के अंदर पहले से ही बिजाई कमज़ोर है क्योंकि कपास ने जो एरिया है वो लगभग कवर कर लिया था पहले से ही। इसी तरह से राजस्थान में भी कपास का एरिया काफ़ी बढ़ा है, मूंगफली का एरिया काफ़ी बढ़ा है और दूसरी जिनसों का एरिया काफ़ी बढ़ा है, मूंग काफ़ी बढ़ा है, मोठ काफ़ी बढ़ा है। तो जो ग्वार का जो हिस्सा था वो दूसरी फसलों ने ले लिया है, इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा बिजाई अब संभव नहीं है। हालांकि जो नए आंकड़ा आएगा सरकार का वो भी आपसे साझा करेंगे। गुजरात के अंदर भी इस बार ग्वार की बिजाई बहुत कम है क्योंकि वहाँ समय से पहले वो जो चक्रवाती तूफान आया उससे जो बरसात हुई और जो मिट्टी कृषि की योग्य बनी उससे कपास की बिजाई जो है वो काफ़ी स्तर पर बढ़ गई और इसीलिए ग्वार की बिजाई कमज़ोर हुई है। बात कर लेते हैं चना की। तो चना में इस बार जो सरकारी स्टॉक है वो 37 लाख टन के आसपास बताया जा रहा है। इस बार सरकार की जो एजेंसी है नेफेड, उसने 23 लाख टन चना खरीदा है इस सीजन में और जो पिछला स्टॉक सरकार के पास है वो 14 लाख टन के आसपास है और 37 लाख टन के आसपास ये टोटल स्टॉक बनता है। तो चना का अब जो जैसे जैसे आगे आगे त्योहारी सीजन शुरू होंगे, रक्षाबंधन से त्योहारी सीजन शुरू हो जाते हैं, तो जैसे जैसे त्योहारी सीजन शुरू होगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सुधार संभव है। जैसे आज जो दिल्ली लॉरेंस रोड का जो भाव है चने का वो 5225 रुपये है, यानी पिछले 2 दिन से ये 5225 रुपये का भाव स्टेबल है। 25-50 रुपये भाव बढ़ा ही है, घटा नहीं है। अब यहाँ से चने का भाव घटने के चांस कम है, थोड़ा बहुत सुधार की तरफ चना जा सकता है। लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है और सरकार के पास काफी बड़ा स्टॉक है और सरकार बिकवाली भी लगातार कर रही है चने की, इसलिए चने में अब बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश यानी 5500-5600 का भाव चने में हो जाएगा ऐसा संभव दिखता नहीं है। होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन संभावना बहुत कम लगती है। 52-5300 रुपये का भाव, 5200 से 5225 अब चल रहा है, 5300 या 5325 तक का भाव शायद बनते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह गेहूं का जो मामला है वो, हालांकि सरकार के पास भी गेहूं कम है, पिछले साल की तुलना में तो ज्यादा है, लेकिन जो एवरेज होती है उससे काफी कम है। और दिल्ली लॉरेंस रोड का जो आज का भाव खुला है वो 2420 रुपये खुला है, इसलिए ये भी 20-30-50 रुपये घटा ही है, बढ़ा नहीं है। तो बल्कि ये कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते में या 10 दिन के अंदर तो 100 रुपये तक का भाव कमजोर हुआ है, दिल्ली लॉरेंस रोड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्योंकि गेहूं की भी हर हफ्ते बिकवाली हो रही है, पहले हफ्ते में एक बार गेहूं बेचा जाता था सरकार के द्वारा, खुले बाजार में जो योजना है, खुले बाजार में बेचने की जो प्रक्रिया है, एक हफ्ते में चावल बेचा जाता था, एक हफ्ते गेहूं बेचा जाता था। अब दोनों चीजें एक साथ बेची जा रही हैं, हर हफ्ते चावल भी बिक रहा है, हर हफ्ते गेहूं भी बिक रहा है, लेकिन गेहूं के अंदर भी बहुत ज्यादा मंदा दिखाई नहीं देता है।
क्योंकि आटा मिलों के पास कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है और आगे सीजन जो है वो काफ़ी लंबा है गेहूं के लिए, और गेहूं की जो आपूर्ति है वो कम है, इसलिए गेहूं में मंदा नहीं है। तेजी की कोई सीमा नहीं है, तेजी कहाँ तक हो सकती है। फिर यहाँ भी वही चने वाला नियम लागू होता है, क्योंकि सरकार गेहूं में, आटे में, सूजी में, मैदे में, इनमें तेजी नहीं आने देगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आम घरेलू रसोई की ज़रूरतें होती है और ये महंगाई में शामिल हो जाती हैं अगर इनके भाव तेज होते हैं। तो सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि गेहूं को नियंत्रित रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। आज जो तेल बाजार है वो ठीक ठाक सही सामान्य सा ही बाजार खुला है, ना कहीं मंदा है ना कहीं तेजी है, लेकिन आज सरसों का जो बाजार है वो 25-50 रुपए सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। संभव है यह बाजार स्टेबल हो सकता है, गिरावट की आशंका बहुत कम है। बाकी सरसों का जो वीडियो है हमारा वो शाम को 5 बजे उपलब्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार।